कि आने वाले सियासी दौर में सिर्फ नज्म, नसीहत और निजाम तीनों का इम्तिहान एक साथ होगा। कारण स्पष्ट है, भाजपा बदल रही है और इस बदलाव की धमक दूर दूर तक सुनाई दे रही है। नितिन नवीन वो नितिन नवीन नहीं रहे जो अक्सर हुआ करते थे अब उनकी, लेकिन नए सिरे से और 2026 के नए साल से अब नई शुरुआत होगी। सावधान, भाजपा की दफ्तरों में अब हवा का रुख बदल गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पुरानी दोस्ती और सालों की जान पहचान से काम चल जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। अब दिल्ली से पैगाम आ चुका है, रिश्ते अपनी जगह लेकिन कुर्सी अपनी जगह। भाजपा के नए निजाम में अब भाई साहब नहीं बल्कि प्रोटोकॉल चलेगा और बोलेगा भी। क्या भाजपा में अब बड़ों को छोटों के आगे झुकना होगा? क्या उम्र का तजुर्बा अब पद के आगे फीका पड़ जाएगा? सवाल बहुत है और नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ ही भाजपा ने वो कर दिया है जिसकी किसी को उम्मीद बिल्कुल भी न थी। अब नाम लेकर पुकारने का दौर खत्म हो गया है। अब सिर्फ पद की हकदारी हुकूमत ही चलेगी और सियासत के बदल रहे कल तक जो यारी थी अब वो अदब में तब्दील हो चुकी है। यानी कि भाजपा के गलियारों से एक ही आवाज आ रही है, बदला हुआ नज्म, बदली हुई नसीहत और बदला हुआ पद की गरिमा सबसे बड़ी अहमियत हो गई है। देखिए कैसे नितिन नवीन के आने से भाजपा ने अनुशासन की एक नई परिभाषा लिख दी है जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है। सूत्रों की माने तो यह महज एक औपचारिकता नहीं बल्कि भविष्य की बड़ी सियासी बिसात है, जहां नितिन नवीन के जल्द ही पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने की अटकलों के बीच ही पार्टी किसी भी स्तर पर अब ढीलापन नहीं चाहती है। जो कल तक दोस्ती के हवाले से चलता था अब वह दस्तूर और दस्तावेज के मुताबिक चलेगा। ऐसी में हैरानी की बात तो ये है कि सख्ती के बीच नितिन नवीन की सादगी ने सबका दिल जीत लिया है। वे आज भी वरिष्ठों से उसी पुराने अंदाज में मिलते हैं जैसे भाजपा यह साबित करना चाहती है कि अनुशासन और विनम्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं लेकिन संगठन की दो सबसे मजबूत कड़ियां है। ऐसे में साफ है कि आने वाले सियासी दौर में सिर्फ नज्म, नसीहत और निजाम तीनों का इम्तिहान एक साथ होगा। कारण स्पष्ट है, भाजपा बदल रही है और इस बदलाव की धमक दूर दूर तक सुनाई दे रही है। देखिए देखा गया था कि जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद जो भाजपा के अंदर तमाम जो वरिष्ठ और नेता थे वो आज भी नितिन नवीन जी कह के उन्हें पुकारते थे। लेकिन ऐसे में भाजपा को ये अंदाज हुआ कि अब नितिन नवीन वो नितिन नवीन नहीं रहे जो अक्सर हुआ करते थे। अब उनकी पद बढ़ गई है तो उनकी गरिमा और उन्हें सम्मान देने की भी जरूरत है। यही कारण है कि ये बदलाव हुआ है। अब नितिन नवीन को अध्यक्ष जी कह के बुलाना पड़ेगा क्योंकि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। अब सिर्फ नितिन नवीन कहने से काम नहीं चलेगा और ये प्रोटोकॉल की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। ऐसे में भाजपा भी अब सीधे तौर पे जनता के बीच ये सामने रखना चाहती है कि पहले की दोस्ती यारी जो भी रही वो बात की बात रही, लेकिन नए सिरे से और 2026 के नए साल से अब नई शुरुआत होगी जहां हर किसी को उनके पद के हिसाब से उन्हें इज्जत और सम्मान भी देना पड़ेगा। और जो कोई इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है तो हो सकता है कि भाजपा में उन नेताओं की या जो मंत्री होंगे जो भी उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे उन्हें सिखाने के लिए कोई नई चाल भी चल दे, क्योंकि ये भाजपा है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। अपने फैसले को लेकर काफी निर्णायक भूमिका में भी नजर आती है। अब देखना होगा कि ये भूमिका पार्टी के अंदर कितना काम आता है। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, जल्द लेकर आएंगे नया अपडेट।